जस्सी जैसी कोई नहीं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एक कंपनी है जैसी, नाम क्या है उस कंपनी? कोहिनूर। मगर कोहिनूर की ओनर तो कोई जसमीत वालिया है, जो तुम हो ना जैसी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट कह रहा है। और ये रहा उसका सबूत, सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी। अरमान, जस्सी, जी, कोहिनूर मेरे नाम पर है। तो फिर तुम और तुम्हारी बॉयफ्रेंड नंदन वर्मा ने सबको ये क्यों बता रखा है कि कोहिनूर उसकी कंपनी है? मैं वही बता रही हूँ मालिका मैम, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड कोहिनूर का मालिक है, बल्कि ये बात तो परी ने ऑफिस में फैलाई है। ये कंपनी नंदन वर्मा की ही है, लेकिन उसने ये शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम पर किया है क्योंकि उसको लगता है कि बैंक के साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और फाइनेंस के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि कोहिनूर एक गिफ्ट है नंदन वर्मा की तरफ से मेरे लिए। गिफ्ट? श्योर। तो नंदन वर्मा किसी सल्तनत का राजा है कि वो कोहिनूर जैसी बड़ी कंपनी किसी को गिफ्ट में दे सकता है? क्यों जैसी? एक कंपनी गिफ्ट कर देना कोई बड़ी बात नहीं है नंदन वर्मा के लिए। इसका मतलब है कि गुलमोहर की ये छोटी मोटी नौकरी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्यों? ऐसी बात नहीं है आर्यन सर, मैं कोहिनूर का काम सिर्फ घर पर करती हूँ और अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए तो वो है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, सारी बातें साफ हो चुकी हैं। ठीक है अंकल, ठीक है, बाकी बातें तो बोर्ड मीटिंग में साफ हो ही जाएंगी। मगर जस्सी, मैं इस बात की जड़ तक पहुंचकर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। ये मैं गो ना गो फोटोकॉपी। हेलो नंदू, आर्यन सर को पता चल गया कि कोहिनूर मेरे नाम पे। तो क्या जैसे हम क्यों डरे? हमने कोई चोरी थोड़ी ना की है। डरे तो वो जो चोर हैं, तेरे राज और अरमान सर। हाँ, पर आर्यन सर के सारे शक सवाल मेरे लिए थे, उनके लिए नहीं। इट्स सो सैड ना अरमान, तुमने उस चश्मिश चुहिया को इतनी छूट दे रखी है कि वो गुलमोहर में जो चाहे करे, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे तुम पर थोड़ा सा भी भरोसा है, वरना वो तुम्हें कोहिनूर गिफ्ट में मिलने वाली बात नहीं बताती। मैंने कहा जस्सी को अपनी प्राइवेट जिंदगी जीने का हक है,
और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। I can't believe you. उस लड़की ने तुम्हें कितना कमजोर बना दिया है। उसने तुम्हारे एम्प्लॉयज के सामने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम कुछ नहीं कर सके। मलिका! हाँ, जस्सी ने मुझे थप्पड़ मारा। जस्सी ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त अपने आपे से बाहर हो चुका था, और अगर वो मुझे नहीं रोकती ना तो तुम्हें पता नहीं क्या कर देता। कितना बदल दिया है उस जस्सी ने तुम्हें। जस्सी ने या शायद किसी और ने। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, तुम वो अरमान ही नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। मैं बदल गया हूं मलिका, मैं बिल्कुल बदल गया हूं मलिका। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस बदले हुए अरमान से शादी करना चाहती हो या नहीं। मैं समझ गई अरमान, तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं है ना? मुझे जवाब दो अरमान, क्योंकि अब भी वक्त है। जवाब तो तुम्हें देना है मलिका, क्योंकि बदला तो मैं हूं ना, और तुम अभी भी वही मलिका हो जिसे मैं शायद बचपन से जानता था। You're right. मैं अब भी वही मलिका हूं जिसे तुम जानते तो, लेकिन शायद अब प्यार नहीं करते। यही फर्क है तुम में और मुझ में अरमान। और मैं अब भी उसी अरमान सूरी से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। See you at the lodge. अरमान, सबको शक होना शुरू हो गया है। कल मलिका और आर्यन आएंगे और बारीकी से माइक्रोस्कोप के साथ हमारी बैलेंस शीट को देखेंगे। हमारी ये नकली बैलेंस शीट हैज टू बी परफेक्ट, नॉट अ मिस्टेक, हैज टू बी परफेक्ट। मलिका, मलिका, मलिका! What परी, what? मलिका, मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए, प्लीज प्रॉमिस मी तुम मना नहीं करोगी। अब क्या है परी? वो क्या है ना मलिका, थोड़ा सा कैश चाहिए। आई मीन अ स्मॉल लोन, मैं 1 महीने में तुमको वापस दे दूंगी। वो मेरे घर कोई डिनर पे आ रहा है। लेट मी गेस, तुमने डिनर पर किसको बुलाया होगा? अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि मुझे, राइट? नो। कौन? नंदन वर्मा? हाँ, क्या है ना मलिका, मैं चाहती हूँ कि उसे ये भरोसा हो जाए कि मुझे सिर्फ उसके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। परी, एक ऐसी बात है जिसमें शायद तुम्हें इंटरेस्ट हो। नंदन वर्मा कोहिनूर का असली मालिक नहीं है। What? तू कौन है? जसमीत वालिया। Are you sure, जस्सी? मुझे तुम्हारी रिजर्वेशन कैंसिल तो नहीं करानी पड़ेगी ना? बिल्कुल मैम, मैं आपके साथ आ रही हूँ। बस मैं गुलमोहर से अपना रेजिग्नेशन दे दूँ। ओके। अच्छा, अभी मुझे बहुत सारे काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ओके? ओके, बाय। जस्सी, वो बैलेंस शीट की क्या प्रोग्रेस है? क्या हुआ? सबको पहले से ही शक हो रहा है सर, और ऊपर से ये नकली बैलेंस शीट। अगर हम पकड़े गए तो? करती हो? जैसे पता नहीं तुमने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथों में है।
जैसे अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार बाकी है, या फिर मेरे प्यार की जरा सी भी कदर है, तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो जैसे, प्लीज जैसे। क्या तुम वाकई मुझे बर्बाद होते देखना चाहती हो? क्या तुम वाकई मुझे बर्बाद होते देखना चाहती हो? नहीं। जैसे I love you. I love you जैसे। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम बोलती क्यों नहीं जैसे? जैसी है जैसे। हाँ बोलो। यहाँ लॉन्च पे सब कुछ तैयार है। तुम्हारे मॉम एंड डैड, मेहमान सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ मलिक। आप जाइए अरमान साहब, आज रात तक बैलेंस शीट बना दूंगी। जैसी कल बोर्ड मीटिंग के बाद मैं अपने प्रॉमिस के मुताबिक मलिका को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। कल के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। सिल्वर भी ऐड करना, ओके? जी क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, तुम रेडी हो ना? Yes, I'm ready. All set, okay? Everybody set? रेडी। Yes, honey. My God, look at you. कितनी divine लग रही हो। थैंक्स डार्लिंग। सारी तैयारियां हो गई, कोई लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आफ्टर ऑल अरेंजमेंट्स तो नंदिनी कर रही है, कैसे कुछ गलत हो सकता है? हाँ, I'll see you later. नंदिनी, मैं थैंक यू कहना चाहती थी। ये मोस्ट वेलकम। सारे अरेंजमेंट्स वाकई बहुत अच्छे हैं। अब मैं बाद में मिलती हूँ। तुम वाकई मुझे बर्बाद होते देखना चाहते? नहीं। जैसी I love you. कल बोर्ड मीटिंग के बाद मैं अपने प्रॉमिस के मुताबिक मलिका को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। कल के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। हाँ, मैं अरमान सर को चोट पहुंचाना चाहती हूँ, पर मैं उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती,
क्योंकि ऐसा करने से कहीं ज़्यादा दुख मुझे होगा। ये नकली बैलेंस शीट का काम गलत है, फिर भी मैं कर रही हूँ। अरमान सा, सिर्फ आपके लिए। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो बेटा। अरमान अभी तक क्यों नहीं आया? अंकल ऑफिस में कोई काम था, आ जाएगा। बैलेंस शीट तो तैयार है ना? हाँ अंकल, वो तैयार है। इतने परेशान क्यों हो रहे? देखिए वो आ गया। हाय डैड। बेटा, ये भी कोई आने का टाइम है? तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए। डैड वो क्या था कि ऑफिस में थोड़ा काम था इसीलिए लेट हो गया। आई एम सॉरी। बोर्ड मीटिंग की तैयारियां हो गई हैं? जी हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। रूठ गई शायद। अरमान, जाओ मनाओ उसे। भूल गए कल मेहंदी की रस्म है और वैलेंटाइंस डे भी है। सॉरी बेटे, ये छोटी छोटी खुशियाँ कभी नहीं भूलनी चाहिए। बेटे, ये बातें एक औरत के लिए बहुत मायने रखती हैं, खासतौर से उस औरत के लिए जिसे तुम प्यार करते हो। हेलो मिस्टर शूरी। हाँ, How are you? I'm fine, thank you. खन्ना साहब। जैसे मेरी वैलेंटाइन। सिर्फ तुम ही तो हो जिसने मेरी मदद करी, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। जैसे मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। तुम जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ। अरमान सूरीज ऑफिस। पता है, पता है। तू मुझे बता, तू अभी तक वहाँ क्या कर रही है? मैं बैलेंस शीट बदल रही हूँ। क्या? एक बार बोर्ड मीटिंग हो जाने वजह से सब कुछ बदल जाएगा। अब मैं इस वादे को सच करके दिखाऊंगा, सच करके। अरमान सर को मेरी ज़रूरत है नंदू। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं बैलेंस शीट बदल दूंगी। जैसे तू फिर से उसकी बातों में फंसती जा रही है। वो इस्तेमाल करा तेरा। तू पता नहीं कब उसके चुंगल से निकलेगी बेवकूफ। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर नंदू। अरमान सर को चोट पहुंचाने में उनसे कहीं ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। मैं अरमान सर को ही नहीं, अपने आप को भी बर्बाद कर रही हूँ नंदू। कल सब खत्म हो जाएगा नंदू। तू कोहिनूर के सारे पेपर्स तैयार रखना। कल वैलेंटाइंस डे, कल से हमारी नई शुरुआत है। हमारी जिंदगी की, हमारे प्यार की। कल मैं उन्हें सारे पेपर्स, कार और कोहिनूर सौंप दूंगी। फिर मैं गुलमोहर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।